क्या हालचाल दोस्तों, फुटबॉल के चाहने वालों। नींदें तो हो चुकी हैं बिल्कुल ही खत्म। वर्ल्ड कप देख देख के नींद की तो ऐसी तैसी कर दी है, बाल ऐसे उजड़े हुए हैं, भूत बना हुआ हूं मैं। लेकिन भाई वी हैव टू टॉक अबाउट आवर फेवरेट टीम एज एन इंडियन। कम ऑन दोस्तों, लेट्स बी ऑनेस्ट, वी सपोर्ट जापान होल हार्टेडली, क्योंकि जापान ने जो किया है भाई वो गजब ही है। आई थिंक अगले आने वाले कुछ साल में दे कुड विन द वर्ल्ड कप दोस्तों। यस, आई एम सेइंग इट। नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2034 का वर्ल्ड कप दे कैन विन। जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड कल तो नहीं, आज सुबह जिस तरीके से टुनीशिया को लताड़ा है यहाँ पे 4-0 की स्कोर लाइन से। और सिर्फ आज का ही मैच नहीं, अगेंस्ट आप नेदरलैंड्स भी देख लीजिए, जब उन्होंने 2-2 का एक एक्साइटिंग ड्रॉ खेला था, एक काफी हाई स्टेक्स मैच था, और वहां पे हेडर मार के उन्होंने इक्वलाइज करा था। मतलब एवरेज हाइट नेदरलैंड्स की काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू जापान, एंड दे स्टिल स्कोर्ड अ गोल। और आज दे लुक वेरी रिफ्रेशिंग, क्या ही बोलूंगा। लाइक जिस तरीके से वो पास कर रहे हैं, तुनीशिया को एक भी चांस बनाने नहीं दिया। मेरे को तो एक भी चांस ऐसे याद नहीं आता है। एंड भाई जापान आर फिनोमिनल, कहीं से भी आउट ऑफ द बॉक्स शूट कर रहे हैं, गोल जा रहा है, एंड दे स्कोर 4 गोल्स। मैंने प्रेडिक्ट करा था कि ये ग्रुप वो टॉप करेंगे, एंड दे कैन एक्चुअली डू इट। भाई जापान एज एन एशियन, वी सपोर्ट जापान होल हार्टेडली। ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा इंडिया करे, जिस तरीके से जापान ने अपनी फुटबॉल में प्रोग्रेस करा है ऐसा इंडिया करे। बट खैर वो तो दूसरा अलग एक टॉपिक हो जाएगा, इमोशनल टॉपिक हो जाएगा, काफी बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होंगी इसमें। बट जिस तरीके से जापान ने अपना बेस बिल्ड करा है, जिस तरीके से आप जापान के प्लेयर्स जिस तरीके से अक्रॉस द यूरोप खेलते हुए दिखते हैं, भाई दैट इज रियली अमेजिंग। एंड आई डोंट नो, आई थिंक जापान इस बार क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स तक पहुंच सकते हैं, अगर अपना वो वुडू तोड़ दें कि वो फर्स्ट राउंड नॉकआउट राउंड में बाहर हो जाते हैं। राउंड ऑफ 32 उन्हें क्लियर करना चाहिए। एज थिंग्स स्टैंड्स आई थिंक दे विल गेट मोरक्को और ब्राजील, विच कुड बी अ टफ मैच दोस्तों। लेकिन उन्होंने ब्राजील को हराया था फ्रेंडलीज में। तो यही है भाई, जापान जिस तरीके से पेसी फुटबॉल लाती है, लाइक जापान एक बड़ा नाम नहीं है वर्ल्ड कप में। फर्स्ट नॉकआउट राउंड में दे आर आउट, लाइक नहीं कर पाते हैं वो अच्छा। पहले ही नॉकआउट राउंड में प्रेशर आ जाता है, प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। बट भाई जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में भी अगर आपको याद होगा तो जर्मनी को हराया था उन्होंने, स्पेन को हराया था उन्होंने, एंड इस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के साथ ऑलरेडी वो ड्रॉ खेल चुके हैं, टुनीशिया को लताड़ चुके हैं 4-0 से। आई थिंक दे इज ऑन टॉप द ग्रुप। जापान की मैं कितनी ही ग्लेजिंग करूं, इट फील्स लाइक कि अपना बंदा खेल रहा है, कोई अपनी टीम जा रखी है। एंड जापान जब भी अच्छा खेलती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है एज एन एशियन, एज एन इंडियन मुझे। खैर नेदरलैंड्स से उन्होंने ड्रॉ खेला, लेकिन अब चलते हैं नेदरलैंड्स की तरफ। भाई उन्हीं के ग्रुप में नेदरलैंड्स आर लाइक फिनोमिनल, दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। अगर उनकी आप बैक लाइन देखोगे, डम्फ्रीज, वैन हेकी, वैन डाइक एंड मिकी वैन डे वेन, बहुत तेज है वो बंदा। एंड डिफेंसिवली जो रिकवरी रन होते हैं उनके बहुत ही भयंकर होते हैं वैन डे वेन के। उसके बाद मिडफील्ड देख लीजिए आप, फ्रैंकी डे जॉन्ग, ग्रावेनबर्च। फ्रैंकी डे जॉन्ग पासेस निकालते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्रिटिसाइज किया जाता है कि फ्रैंकी डे जॉन्ग बहुत ही ज्यादा साइडवेज पास करते हैं, लेकिन कल के मैच में भाई ही वाज फिनोमिनल। साथ में आपके पास ग्रावेनबर्च है, जो कि लिवरपूल में थोड़ा डिफेंसिवली खेलता है, एंड आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है विद ग्रावेनबर्च की। अगर आप डिफेंसिवली अप्रोच जाना चाहो तो ग्रावेनबर्च एंड फ्रैंकी डे जॉन्ग को आप सेंट्रली खिला सको, एंड वैन डे वेन आपका फुल बैक बन जाएगा। कोडी गैक्पो आपका फ्लाइंग विंगर बन जाएगा। कोडी गैक्पो भाई ही इज अ डिफरेंट ग्रेवी फॉर नेदरलैंड्स दोस्तों। आयन रॉबिन एंड डेनिस बर्गैम जितने गोल मार चुके हैं आई गेस इंटरनेशनली, कोडी गैक्पो इज अ डिफरेंट ग्रेवी। लिवरपूल के लिए ऑब्वियसली वैसा नहीं दिखता है, और अक्सर हम बात कर रहे थे कि क्या नेदरलैंड्स अच्छा कर पाएगी, क्योंकि अटैकिंग लाइन नहीं है। बट देन यू लुक एट कोडी गैक्पो, देन यू लुक एट डेंजल डम्फ्रीज, देन यू लुक एट देयर सेंटर बैक्स, जो कि एरियल बॉल खेल के सीधा स्ट्राइकर पे बॉल पहुंचा देता है। देन यू लुक एट ब्रायन ब्रॉबरी, जो कि भाई कितना 2 गोल स्कोर कर चुका है ऑलरेडी, कल 2 गोल मारे उन्होंने। एंड वहीं पे अगर मैं स्वीडन की बात करूं, ग्राहम पॉटर दोस्तों, स्वीडन के यहाँ पे दिख रहे हैं कि यूरोपियन नेशन लीग के क्वालिफायर से आना है, मतलब कितना घातक हो सकता है। कल खुली गई बिल्कुल ही स्वीडन, बिल्कुल ही मतलब ऐसे झुक गई नेदरलैंड्स के सामने। एंड उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बैक 3 के साथ गए। नेदरलैंड्स के बाद जब इतने पेसी फुल बैक्स हैं, इतने पेसी विंगर्स हैं, तब आप बैक 3 में नहीं जा सकते हैं अनलेस अंटिल यू हैव अ सॉलिड बैक 3, सॉलिड डिफेंस। एंड कल स्वीडन को देख के यही लग रहा था कि भाई इट्स लाइक ग्राहम पॉटर्स चेल्सी याद आ गई कि सब सही है,
लेकिन ट्रांजिशन में पूरी मिडफील्ड खाली है यहाँ पे। गेकोरेस एंड अलेक्जेंडर इसाक देख के अच्छा लगा, काफी अच्छा लिंकअप था उन दोनों के बीच, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं था। पहले ही 20 मिनट में मैच खत्म हो गया था। नेदरलैंड्स दोस्तों, नेदरलैंड्स ने खतरनाक ही कर दिया यहाँ पे मामला, एंड आई थिंक ग्रुप के टॉप में है वो विद जापान। जीडी उनका सेम ही है। और हाँ, एक मैथमेटिशियन ने प्रिडिक्ट भी करा है, लास्ट 3 वर्ल्ड कप उन्होंने सही प्रिडिक्ट करे थे। जर्मनी का उन्होंने प्रिडिक्ट करा था, जर्मनी जीती 2014 में, 2018 में उन्होंने फ्रांस प्रिडिक्ट करा था, 2022 में उन्होंने अर्जेंटीना प्रिडिक्ट करा था। तीनों ही प्रिडिक्शन उनके सही थे, एंड इस बार उन्होंने नेदरलैंड्स को प्रिडिक्ट करा है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट वो ऐसे नहीं प्रिडिक्ट करते कि तुक्केबाड़ी में। वो एक्चुअली स्टैट्स लाते हैं कि कितने बंदे हैं, इकोनॉमी कैसी चल रही है, किनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, आर दे सेटिस्फाइड, इस तरीके के स्टैट्स, ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ, इस तरीके के स्टैट्स वो देखते हैं, तब जाके वो प्रिडिक्ट करते हैं। एंड उन्होंने इस बार नेदरलैंड्स को प्रिडिक्ट करा है, एंड इस तरीके से खेलती रही नेदरलैंड्स तो डेफिनेटली दोस्तों। एंड हम बोलते हैं कि नेदरलैंड्स आर द मोस्ट अनलकीएस्ट नेशन, एंड क्योंकि वो 3 फाइनल खेल चुके हैं और एक भी नहीं जीते हैं। और कल रात को नेदरलैंड्स वाज द 8th नेशन टू स्कोर 100+ गोल इन अ वर्ल्ड कप, टू स्कोर 100+ गोल्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड कप। ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और 2 और नेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इस लिस्ट में नेदरलैंड्स आर द ओनली वन जिनके पास वर्ल्ड कप नहीं है दोस्तों। नेदरलैंड्स आर अनलकी, क्या पता इस बार वो जीत जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी थी उनकी अटैक में थी। अटैक में भी नहीं बोलूंगा मैं, स्ट्राइकर में बोलूंगा, लेकिन ब्रायन बॉबी को देख के लग नहीं रहा है। एंड कोडी गैक्पो जो रन्स बना रहे हैं भाई, सिंपल टैप-इन्स, एक एरियल बॉल में सीधा स्ट्राइकर के पास बॉल आ रही है, उनके विंगर्स के पास बॉल आ रही है, अटैकर्स के पास बॉल आ रही है, एंड दे आर स्कोरिंग, दे आर जस्ट क्रिएटिंग हैवॉक ऑन द पिच फॉर अदर टीम। वहीं पे मैं बात करूं एक्वाडोर और कुरासाओ की, भाई टू बी ऑनेस्ट मैंने मैच नहीं देखा, बट कम ऑन यार, आई एक्सपेक्ट एक्वाडोर टू स्कोर एटलीस्ट 2 और 3 गोल्स, क्योंकि जर्मनी ने 7 गोल मारे हैं भाई कुरासाओ पे। एंड कुरासाओ के लिए एक सबसे बड़ी चीज जो है कि उनके पास पहला वर्ल्ड कप पॉइंट आ चुका है फाइनली। 0-0 ड्रॉ। मैंने मैच नहीं देखा तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन उन्हीं के ग्रुप में भाई जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट, व्हाट अ मैच। फर्स्ट हाफ वाज अ डिफरेंट थिंग, सेकंड हाफ के भी सेकंड क्वार्टर में बेसिकली ये जो फुटबॉल है, ये जो टूर्नामेंट है, ये 2 हाफ्स में नहीं खेला जा रहा है, ये 4 क्वार्टर्स में खेला जा रहा है। हाइड्रेशन ब्रेक आता है काफी सेकंड हाफ के सेकंड क्वार्टर में जो हुआ था भाई, इट वाज अमेजिंग। फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल आइवरी कोस्ट, फ्रैंक केसी वाज रैम्पिंग हैवॉक, फ्रैंक केसी वाज एवरीवेयर। एंड जो उनका, अरे यार डिफेंडर कौन है जो इंजर्ड हो गया था यार, मैं भूल गया नाम उसका, बट आइवरी कोस्ट वर डिफेंसिवली वेरी सॉलिड दोस्तों। भाई उड़ के डिफेंस कर रहे हैं आइवरी कोस्ट के लोग, आइवरी कोस्ट के डिफेंडर उड़ के बॉल्स रोक रहे हैं, उड़ के इंटरसेप्शन कर रहे हैं, एंड भाई बॉडी कर रखा था पूरी तरीके से यहाँ पे मिडफील्ड में, बॉस कर रखा था आइवरी कोस्ट ने टिल सेकेंड हाफ। लेकिन सेकेंड हाफ में इट वाज अनदर जर्मनी का यही है कि भाई जर्मनी किसी के रडार में नहीं है। मैंने भी ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा था कि उनके पास इतनी कुछ खास टीम है नहीं, बट कल दे शोड दे हैड एक्सपीरियंस, दे हैव एक्सपीरियंस, एंड दे फाइनली क्वालिफाइड फॉर नॉकआउट स्टेजेस आफ्टर 12 ईयर्स। कल भाई डेनिस सुंडाफ का बहुत ही शानदार गेम, ऑल्दो नागल्समैन को वर्क एथिक्स नहीं पसंद है डेनिस सुंडाफ के, बट ही स्टिल रेट्स हिम, एंड नागल्समैन को पूरा क्रेडिट दूंगा मैं यहाँ पे। एंड डेनिस सुंडाफ भाई कल के मैच में स्पेशली, जो कि दूसरा गोल था, इतना काम एंड कंपोज फिनिश, उन्होंने बॉल रोकी एंड देन उन्होंने फिनिश करा। तो सेकंड हाफ में ऐसा था कि लास्ट क्वार्टर में तो आइवरी कोस्ट पूरी थक चुकी थी। इट वाज अ प्रॉपर क्लासिक अफ्रीकन कैपिचुलेशन बाय आइवरी कोस्ट। मैं चाहता था कि एक ड्रॉ एक फेयर रिजल्ट होता, मैं चाह रहा था कि भाई आइवरी कोस्ट जीत जाए, बट यू नो ड्रॉ इज अ फेयर रिजल्ट एज वेल, बट डेनिस सुंडाफ है प्लान्स दोस्तों। यही है यार, ज्यादा ऐसा टैक्टिकल रिव्यूज तो नहीं लाऊंगा मैं, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप इज ओनली बेस्ड अपॉन वाइब्स। टैक्टिक्स वैक्टिक्स ठीक है, मेरे को इतना आता नहीं है फुटबॉल, मैं बस देखता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, एंड मैं यहाँ पे बकर करने आ जाता हूँ, यापिंग करने आ जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आई हैव एन बॉल नॉलेज। आप लोगों ने क्या सीखा मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, पर आई हैव एल बॉल नॉलेज। मैं देखता हूँ किसने गोल स्कोर करा, किसने नहीं करा, किसने हगा, किसने चांसेस मिस करे, एंड मैं एंटरटेन होके जाता हूँ, जो कि कल होके गया था। अच्छा हुआ था कि मैं एक्वाडोर और कुरासाओ वाला मैच मैंने स्किप कर दिया था, मेरा मन था देखने का, बट अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा। एंड दैट वाज इट दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ। उल्टे हाथ से जय हिंद कर रहा था मैं, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, सी यू सून।